हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि मई में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं। इन सेमेस्टर एग्जाम्स को दृष्टिगत रखते हुए हम बीएलएलबी और एलएलबी पाठ्यक्रम में जितने भी विषय हैं, इन पर निरंतर सभी विषयों पर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। इसी श्रृंखला को शुरू करते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ को। और जब हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ। यानी कि हमें इंट्रोड्यूस करना है मुस्लिम लॉ को। तो सबसे पहली चीज हमें यह जानना है कि मुस्लिम लॉ क्या है। एक पर्सनल लॉ है, एक पर्सनल लॉ है, एक व्यक्तिक विधि है। अब यहीं पर दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये व्यक्तिक विधि क्या होती है, ये पर्सनल लॉ क्या है। और हम पर्सनल लॉ में भी कौन से बात कर रहे हैं? मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो हम मुस्लिम विधि का सामान्य अर्थ समझे तो मुस्लिम विधि का सामान्य अर्थ होता है कि ऐसी विधि जो मुसलमानों पर लागू होती है, जो मुसलमानों पर लागू होती है, मुसलमानों पर लागू होती है। यहीं पर एक सवाल फिर पैदा हुआ, मुसलमान कौन है? वह प्रत्येक व्यक्ति मुसलमान है जो इस्लाम में विश्वास करता है, यानी कि इस्लाम में विश्वास करने वाले व्यक्ति को मुसलमान कहते हैं। अब यहीं पे सवाल पैदा हुआ कि इस्लाम क्या है। तो इस्लाम के हम यहां पर दो मीनिंग देखेंगे। एक होता है इस्लाम का शाब्दिक अर्थ और एक होता है इस्लाम का विधिक अर्थ। जब हम इस्लाम के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है कि अल्लाह के सामने समर्पण कर देना। अल्लाह के सामने समर्पण कर देना कि जो भी काम होगा अल्लाह की इच्छा अनुसार होगा, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक होगा। तो ये क्या है? इस्लाम है, जो इसका एक सामान्य अर्थ है या शाब्दिक अर्थ है। लेकिन हमें बात करनी है इस्लाम के विधिक अर्थ की। और जब हम इस्लाम के विधिक अर्थ की बात करते हैं तो इस्लाम का विधिक अर्थ होता है कि पहला कि यह विश्वास करना अल्लाह एक है, और दूसरा कि प्रोफेट मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं। यानी कि जो व्यक्ति ये विश्वास करता हो कि अल्लाह एक है और प्रोफेट मोहम्मद जो हैं अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं, वो क्या है? वो मुसलमान है। अब यहीं पर हमने ये तो समझ लिया कि मुसलमान कौन है, लेकिन सवाल फिर यह है कि मुस्लिम विधि क्या है। तो मैंने बता दिया कि मुस्लिम विधि जो है एक पर्सनल लॉ है, और इसके लिए हम कहेंगे कि मुस्लिम विधि दीवानी विधि की, दीवानी यानी कि सिविल लॉ, दीवानी विधि की वह शाखा है जो मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक, मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक मामलों में लागू होती है। यानी कि मुस्लिम विधि दीवानी विधि की वह शाखा है जो मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक मामलों में लागू होती है। अब यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों के पारिवारिक और व्यक्तिक मामले क्या है? आखिर वो कौन से मामले हैं जिन्हें हम मुसलमानों के पारिवारिक या व्यक्तिक मामले जो हैं कहेंगे? तो अगर जो बात करें मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक मामले कौन से हैं, तो मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक मामले होते हैं जैसे निकाह, मेहर, तलाक, उत्तराधिकार, हिबा, वक्फ आदि। ये जो हैं ये मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक मामले हैं
तो इन मामलों में लागू होने वाली विधि वो मुस्लिम विधि कहलाती है। इस तरीके से हमने ये भी देखा कि मुसलमान कौन है। तो मुसलमान वो है जो ये कहता हो कि अल्लाह एक है और प्रोफेट मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं। दूसरा हमने देखा कि मुस्लिम विधि क्या है, तो मैंने बता दिया कि मुस्लिम विधि दीवानी विधि की वह शाखा है जो मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक मामलों में लागू होती है। और मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक मामले कौन से होते हैं? मुसलमानों के व्यक्तिक और पारिवारिक मामले होते हैं जैसे निकाह है, मेहर है, तलाक है, हिबा है, इसी के साथ जो है उत्तराधिकार है, सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार है, हिजानत है, वक्फ है। ये सारे मामले जो हैं मुसलमानों के पारिवारिक मामले हैं। इन मामलों में लागू होने वाली विधि मुस्लिम विधि कहलाती है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।